Hello, my dear students. Good afternoon. This is PKS Online Public School, Chiraiya-Kot, Mau. Faculty of Modern Language and Literature, Department of Senior Secondary Education, English. We present Anees Jung's Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, Part 1. This is second chapter from CBSE Class 12 Core English textbook Flamingo. It is explained by me. Now let us learn something about the author. Author Anees Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. ऑथर का नाम है अनीस जंग, जो कि 1964 में पैदा हुई थी राउरकेला में, और उन्होंने अपने बचपन और जवानी को गुजारा था हैदराबाद में. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दो जगहों में उन्होंने अपने एजुकेशन को प्राप्त किया था, हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स. इनके माता पिता दोनों ही लेखक थे. अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया. इन्होंने भी हिंदुस्तान में अपने कैरियर को, कामकाज को एक लेखिका के हैसियत से शुरू किया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. वो एडिटर रह चुकी हैं न्यूज़पेपरों का, जो कि हिंदुस्तान से प्रकाशित होते थे और बाहर से भी प्रकाशित होते थे. और उन्होंने उन पेपरों में कॉलम्स भी लिखे हैं. कॉलमनिस्ट थी वो, यानी कॉलमनिस्ट उसको कहते हैं जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में अपने लेख को प्रकाशित करवाता है. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी किताबों की भी वो लेखिका रही हैं. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट. एक्सर्प्ट का मतलब होता है किसी बड़ी किताब से लिया गया हुआ छोटा सा हिस्सा. और ये जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये उनकी एक बड़ी सी किताब है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इस टाइटल से एक किताब है जहाँ से ये कहानी को लिया गया है. हेयर सी एनालिसिस. एनालाइज का मतलब होता है, हिंदी में अगर कहें तो किसी भी बात को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने को कहते हैं हम लोग एनालाइज करना. यहाँ उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट व्याख्या किया है. ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन. ऐसी गरीबी जिसमें आदमी पिस जाता है, पिस जाने वाली गरीबी, और ऐसे रस्म और रिवाज जो इंसान को पीस डालते हैं, इसका इन्होंने इसमें व्याख्या किया है. विच कंडेम, और ये पॉवर्टी और ये ट्रेडिशन जो कि इंसान को पीस डालते हैं, और ये जो कि कंडेम करते हैं उन बच्चों को जो कि इस कहानी में है, टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. उनको श्रापित करते हैं कि ये सारे बच्चे कैसे जीवन को जिएं, जो जीवन में वो शोषित रहते हैं. यहाँ जो आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर 1, उसका व्याख्या कि हमने कर दिया है कि ये क्या था. सी स्टार्टेड हर कैरियर इन राइटिंग विद द यूथ टाइम. यूथ टाइम एक मैगज़ीन है जिसमें उन्होंने लिखना शुरू किया था, पेपर है, लिखना शुरू किया था उन्होंने. टाइम्स ऑफ इंडिया उसका पब्लिशर था, पब्लिश क्या करता था. वेयर शी वर्कड एज ए जर्नलिस्ट एंड एडिटर. इस टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने 1976 से 1979 तक 3 सालों तक वो एक जर्नलिस्ट एडिटर के हैसियत से काम करती रहीं. शी हैज़ सब्सिक्वेंटली वर्कड फॉर क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर. ये भी एक संस्था है, प्रकाशित करता है न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन को, वहाँ इन्होंने काम किया. और इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में भी उन्होंने काम किया. अनीस जंग लिव्स इन दिल्ली. आजकल अनीस जंग जो हैं वो दिल्ली में रहती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग देखते हैं थीम, मैसेज एंड सेंट्रल आइडिया. ठीक है, इसके पहले अभी हम लोगों ने ऑथर के बारे में देखा. अब हम लोग थीम, मैसेज एंड सेंट्रल आइडिया के बारे में देखने जा रहे हैं. देखिए इसमें लिखा हुआ थीम इसका बहुत ही आसान है, लेकिन मैं सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ द ग्राइंडिंग पॉवर्टी. इस स्टोरी का जो मेन पॉइंट है, थीम दैट मीन्स मेन पॉइंट, वो क्या है? पहला ग्राइंडिंग पॉवर्टी है.
ग्राइंडिंग पॉवर्टी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो गरीबी जिसमें कि इंसान पिस जाता है, एंड द ट्रेडिशन, और वो ट्रेडिशन जिसमें कि इंसान मानते मानते पिस जाता है। और ये दोनों चीज़ें जो कि कंडेम करती हैं पुअर चिल्ड्रन को, पहले भी देखा हम लोगों ने, गरीब बच्चों को मजबूर करती हैं, उनके लिए उनको श्रापित करती हैं कि वो एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जो कि लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो, यानी ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि केवल एक्सप्लॉयटेशन ही शोषण हो। तो इनमें उन बच्चों का जिक्र है, उन बच्चों के बारे में इसमें बताया गया है जो बच्चे गरीब होते हैं, और गरीबी उनकी ऐसी होती है जैसे कि जीवन को पीस डालने वाली गरीबी होती है, और उस गरीबी के साथ उनके बीच ऐसे परंपरा, ऐसे रस्म व रिवाज होते हैं जो उनके जीवन को पीस डालने वाली ताकत रखते हैं, और ये दोनों मिलकर उनके ज़िंदगी को मानव के शोषण किया करते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर इस कहानी का थीम है। द टू स्टोरीज टेकन टुगेदर, इसमें दो कहानियाँ हैं जो कि एक साथ अगर हम उनको लें तो ये कहानियाँ डिपिक्ट करती हैं। डिपिक्ट करना मतलब शो करना, प्लाइट का मतलब तकलीफ़, दुख ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो इन दोनों कहानियों को, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इस कहानी दो हिस्से में है, और इन दोनों हिस्से में हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें दिखाया गया है स्ट्रीट चिल्ड्रन के प्लाइट को, उनके मुसीबतों को, उनकी तकलीफ़ों को, और ये मुसीबत और तकलीफ़ फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ, और ये मुसीबत की वजह से वो अपने ज़िंदगी के शुरुआती दौर में ही मज़दूर बन जाते हैं, एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, और बचपन में ही उन्हें नौकरी करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, और वो स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई का जो उनको अवसर मिलना चाहिए उससे वो वंचित हो जाते हैं। डिनाइड होना माने वंचित होना। द कलसनेस ऑफ द सोसाइटी, और समाज की जो सुस्ती है, कलसनेस का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है अनफिलिंगनेस, ठीक है, अनफिलिंगनेस, इनसेंसिबिलिटी, ये दोनों चीज़ें होती हैं। यानी जब हम कलस होते हैं तो हम किसी चीज़ के प्रति हमारे मन में कोई एहसास नहीं होता है, हम बिल्कुल सन्न हो जाते हैं, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है कि द कलसनेस ऑफ सोसाइटी, ये बच्चे गरीब हैं, और गरीबी में वो इतने मजबूर हैं कि उनको पेट भरने के लिए, घर चलाने के लिए बचपन से ही काम काज करना पड़ता है, जिसके वजह से वो बचपना में स्कूलिंग उनको नहीं हो पाती है। ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के प्रति समाज जो है वो कैलस है। कैलस है मतलब सेंसलेस है, इनसेंसिटिव है। एंड द पॉलिटिकल क्लास, और पॉलिटिकल क्लास जो है ना, ओनली एड्स टू द सफरिंग, और जो राजनीतिक जो श्रेणी है, जो राजनीतिक जो क्लास है, जो राजनीतिक लोग हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं ना, इनके दुखों को कम नहीं करते हैं, बल्कि इनको दुखों में और एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं ऑफ दिस पुअर पीपल, इन बेचारे गरीबों के। तो ये रहा थीम और मैसेज, और या सेंट्रल आइडिया जो भी इसमें कह लें। सिंपली दो लाइन में अगर ये कहेंगे तो इस कहानी के दोनों हिस्सों में स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। जाहिर बात है उनकी ज़िंदगी गरीबी में गुजरती है, और इतनी गरीबी में गुजरती है कि वो अपने बचपना में जबकि स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, इस अवसर से वो वंचित हो जाते हैं। और ये जो वंचित हो जाते हैं, इससे समाज जो है बेहिस है, समाज सेंसलेस है, और साथ ही साथ जो हमारा राजनीतिक क्लास जो है वो इनके दुखों को, इनके पीड़ाओं में कम करने के बजाय उसमें और ज़्यादा बढ़ावा करती है। नाउ लेट अस कम टू द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, दैट इज द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड पार्ट 1। इस स्टोरी का एक टैग लाइन है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। आप अपनी किताब में देखेंगे इस टैग लाइन के साथ आपकी कहानी शुरू होती है कि कभी कभी मुझे कूड़े करकट से 1 रुपया भी मिल जाता है। और इसमें हम आप लोगों को वर्ड नोट के साथ समझाने जा रहा हूँ। आइए कुछ हम लोग देखते हैं। आपके अपने किताब के पहले पन्ने में देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जो बातें कही गई हैं आपके टेक्स्ट में, उसको ध्यान दें और इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और जो किताब में इन शब्दों को यूज़ किया गया है,
तो उनको किस कंटेक्स्ट में, किस मीनिंग में, किस अर्थ में यूज़ किया गया है, उसको आप क्या करें, इन्फर करें, उसका माने को आप निकालें। इन्फर मीन्स होता है किसी चीज़ को मीनिंग को निकालना। हमने आपको कोई बात कही, उसमें जो छुपी हुई, उसमें जो छुपा हुआ अर्थ है, अगर आप उसको निकालते हो तो इंग्लिश में कहते हैं कि हमने बात का मतलब निकाल लिया, यानी हमने इन्फर कर लिया। तो आप इन शब्दों को पढ़ें और उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करें जिस तरह से आपके किताब में यूज़ हुआ है। पहला है लुकिंग फॉर, इसका मतलब सिंपल है, तलाश करना। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, इसका मतलब होता है स्ट्रगल परसिस्टेंटली ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन भर लगातार बहुत ही मेहनत के साथ प्रयास करना। रूफ ओवर हिज हेड का मतलब होता है रहने की जगह। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल का मतलब ही होता है एंडलेस, स्टेट माने हालत, मतलब ऐसी हालत जिसमें कि गरीबी कभी ख़त्म ना हो, एंडलेस पॉवर्टी। डार्क हटमेंट्स, डार्क हटमेंट्स, हट्स डिवॉइड ऑफ एनी लाइट, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ, छोटे छोटे घर जो लकड़ी वगैरह से बने होते हैं हमारे स्लम्स वगैरह में, बस्तियों में, जिसमें कि लाइट नहीं आती है, खिड़कियाँ छोटी छोटी होती हैं, उसे डार्क हटमेंट्स कहा गया है कहानी में। इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इम्पोज का मतलब लादना होता है, ज़बरदस्ती किसी के सर पर या पीठ पर, यानी फोर्स द प्रोफेशन ऑफ ऑन द चाइल्डहुड। ये जो उन पर ये कूड़ा करकट उठाने का जो प्रोफेशन है इन बच्चों पर लाद दिया जाता है, इसमें ये कहने की कोशिश करी गई है। आगे चलिए और आते हैं। अब हम पैरा, इस स्लाइड में हम लोग पैरा 1, 2, 3 देख रहे हैं हम लोग, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। कहानी बिल्कुल आसान है लेकिन बहुत दुखद कहानी है उन बच्चों के बारे में, जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं। कहानी शुरू होती है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी हमको गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। अब देखिए कहानी, ये टैगलाइन इसको कहते हैं, इस टैगलाइन के साथ कहानी शुरू है। यहाँ पर भी ये कहानी आई से है, इसमें नरेटर खुद इस कहानी को सुना रहा है और अनीस जंग ही राइटर ही नरेटर है, राइटर ही जो लिखने वाला है वही कहानी को आपको सुना रहा है। तो जहाँ जहाँ आई है आप समझ लें कहने वाला कौन है, इस कहानी का लेखिका है जिनका नाम है अनीस जंग। वो देखिए कह रही हैं, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहिब। साहिब एक कैरेक्टर है, छोटा सा बच्चा है, उससे मैंने पूछा वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। होम आई इनकाउंटर, ये बच्चा जिसके साथ मेरी मुलाकात होती है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह उससे मुलाकात होती है। इनकाउंटर का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, किसी से अचानक मुलाकात होने को कहते हैं। और एवरी मॉर्निंग, सुबह हमेशा जब निकलते हैं तो उससे अचानक मुलाकात हो जाती है, और मुलाकात होती है तो वो स्क्राउंजिंग करता रहता है। स्क्राउंजिंग करने का मतलब क्या होता है, टू गेट समथिंग इन अ डिसअप्रूव्ड मैनर, कुछ ऐसा करता रहता है जिसका करना हम अप्रूव नहीं कर सकते, जिसके करने को हम सही नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है ना। डिसअप्रूव करना माने सही नहीं ठहराना, मतलब वो क्या करता है, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, गार्बेज डंप में, गार्बेज का जो डंप है उसमें सोना तलाश करता है वो, ऑफ माई नेबरहुड, ठीक है। आई आस्क्ड साहेब होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में एक गार्बेज डंप है जिसमें वो गोल्ड को स्क्राउंज करता है, मतलब खोजता है, लेकिन उसका खोजना जिसको कि हम जायज़ नहीं करार दे सकते, जिसको हम लोग अप्रूव नहीं कर सकते हर सुबह, लेकिन वो ऐसा करता हुआ हमें मिल जाता है। अब देखिए साहेब के बारे में थोड़ा सा राइटर बता रही है कि साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, ये साहेब जो लड़का है बहुत दिनों पहले अपना जो उसका घर था, वो देश वाला घर, उसको छोड़ के आ गया था। सेट अमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका घर जो था वो ढाका के जो ग्रीन फील्ड है, जो बहुत ही खेतों से लहलहाता हुआ जो ज़मीन है, वहीं पर उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और ये जो उसका घर है अभी बहुत दिनों पुरानी मेमोरी नहीं है, यानी बहुत दिन नहीं हुए घर को छोड़े हुए, वो घर को छोड़ के अभी फ़िलहाल हमारे देश में आया है। देयर वेर मैनी स्टॉर्म्स डेट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, वहाँ पर होता क्या था, बहुत सारे तूफ़ान आते थे और स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, और इस बहुत सारे तूफ़ान जब आते थे तो उस तूफ़ान में इनके घर और इनके खेत सब उड़ा के वो तूफ़ान ले जाया करता था। हिज मदर टेल्स हिम, और ये बात जो है ना कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ने उसको बताया। दैट्स वाई दे लिफ्ट, और यही वजह है
कि साहब ढाका वाला घर छोड़ के यहाँ पर चला आया था, लुकिंग फॉर गोल्ड, और चला आया था किस चीज़ की तलाश में? सोने की तलाश में, इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में, यानी दिल्ली में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ क्या वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। देखिए मटर्स का मतलब जो 3 नंबर में लिखा है हम लोगों ने, मटर्स का मतलब स्पीक वेरी क्विकली, स्पीक वेरी क्विकली, वो बहुत जल्द उत्तर देता है, लुकिंग अवे, इधर उधर ताकने देखकर, गोट आई हैव नथिंग एल्स टू से, ही मटर्स, लुकिंग अवे, ठीक है ना। वो बच्चा वो अपना कूड़ा करकट से सामान उठाता रहता है और बहुत जल्दी से बोलता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अरे हमको हमारे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं है। तो गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैं उसको कहता हूँ और ग्लिबली कहता हूँ, मतलब लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ, मैंने कहने के लिए कहते हैं, किसी चीज़ को बगैर सोचे समझे कह देने को हम लोग ग्लिबली कहते हैं। तो मैं बगैर सोचे समझे उसको कह देता हूँ गो टू स्कूल, अरे स्कूल जाया करो, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हेलो। और ये जब कहता हूँ मैं, ये जब कहती हूँ मैं, तो तुरंत मुझे रियलाइज़ होता है, मुझे समझ में आ जाता है कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि हम जो उसको एडवाइस दे रहे हैं वो कितना खोखला है, वो एडवाइस बहुत खोखला है। उसके बाद देखिए पैरा 4, 5, 6, 7, 8 एक साथ है यहाँ पर इस स्लाइड में। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जॉकिंग, आधा मजाकिया तौर पर मैं उससे पूछता हूँ कि अगर मैं इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँगा, विल यू कम, क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, एक बड़ी सी हंसी लेकर अपने चेहरे पर वो कहता है हाँ। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ ही दिनों बाद मैं देखता हूँ कि वो मेरे तरफ दौड़ के आता है और आके पूछता है इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, बना लिए आप? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, एम्बेरस्ड, और मैं उसके इस सवाल पर एम्बेरस हो जाता हूँ। एम्बेरस होना मतलब ए पर्सन हु इज़ एम्बेरस फील शाई, अशेम्ड ऑफ गिल्टी, जब हम एम्बेरस होते हैं तो शर्माते हैं, हमें बहुत ही झिझकने लगते हैं। तो मुझे झिझकते हुए, आई से मैंने झिझकते हुए कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, लंबा समय लगता है कि स्कूल को बनाने में। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस डेट वॉज नॉट मीन्ट, और मैं एम्बेरस्ड हुआ था इस बात पर, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि एट मैंने पर, किस बात पर हुआ था? हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि मैं एक प्रॉमिस कर चुका था, डेट वॉज नॉट मीन्ट, ऐसा प्रॉमिस जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन हमने जिस तरह से उसको प्रॉमिस किया था, जो आश्वासन दिया था, जो वादा किया था, ये वादा जो है ना अबाउंड, ये बहुत ही है, ये अबाउंड है मतलब बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। कहाँ पर? इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इस बच्चे की जो अंधेरी दुनिया है, उस दुनिया के हर कोने में ऐसे बेमानी वादे भरे पड़े हुए हैं, अबाउंड है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तब वो बच्चा बोलता है कि भाई सुनिए, हमारे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब दे बिल्ड वन, जब एक स्कूल खुलेगा तो मैं जाऊंगा। नाउ पैरा 9, 10 and 11, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, महीनों जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, वो जोर से अनाउंस किया, जोर से बोला कि मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे पता ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको पता होता अपने नाम का मतलब, तो वो जानता कि नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का किंग, पूरे ब्रह्मांड का किंग। साहिब आलम का मतलब होता है शहंशाह आलम, ठीक है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर ये मीनिंग जानता तो ही वुड हैव हार्ड टाइम, उसको बड़ी दुश्वारी होती इस पर बिलीव करने के लिए कि मेरा नाम क्या है और मेरी औकात क्या है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से बिल्कुल अनअवेयर है, ना जानकार है कि उसका नेम का मतलब क्या होता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ रास्ते पर इधर उधर घूमता रहता है, रोम करना मन इधर उधर घूमना। एंड मेनी ऑफ बेयरफुट बॉयज, an army of barefoot boys who appear like the morning birds,
और कहा जा रहा है आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, मैंने बहुत आर्मी यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे लड़कों का एक साथ झुंड, और सब बच्चे बेयर फुट होते थे, नंगे पाँव होते थे, जो कि सुबह को ही प्रकट होते थे, सुबह के चिड़िया की तरह, एंड डिसअपियर एट नून, दोपहर होते होते सब गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, कई महीनों, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों में मैं, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं इस लायक हो गया कि मैं इस लायक हो गई, लेखिका हैं वो, कि मैं उन बच्चों को पहचानने लगी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक को पूछा कि भैया तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो। तो जवाब मिला, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो वो बच्चे ने बताया कि भैया मेरी माँ जो है ना, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, जूता चप्पल है जो कि हम अपने सेल्फ पर रखते हैं, जहाँ पर ताखा कहते हैं ना, रखने की जगह को, वहाँ पर हम रखते हैं, मचान पर रखते हैं, लेकिन वहाँ से मेरी माँ हमको उतार के नहीं देती है, इसीलिए हम नंगे पाँव आते हैं। ये व्यंग है। बच्चा अपनी गरीबी को छुपा रहा है, दरअसल उसके पास कोई चप्पल वप्पल नहीं है, लेकिन कहने के लिए वो भी कह रहा है कि नहीं चप्पल तो है, घर पर है, घर का जो मचान है उस पर चप्पल है, माँ उतार के नहीं दी, इसीलिए मैं पहन के नहीं आया। अब देखिए